गांव के एक छोटे से कोने में बसे आनंदपुर में शिक्षा का महत्व बेहद कम था। यहाँ लोग मानते थे कि किताबें और कलम का कोई उपयोग नहीं, केवल खेती और पशुपालन ही असली काम है। इस गांव में रघु नाम का एक बच्चा रहता था। रघु का परिवार भी खेती पर निर्भर था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर का काम संभालती थीं। रघु के घर के पास एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति हर शाम बच्चों को कहानियां सुनाने आता था। वह व्यक्ति अपने बैग में किताबें लेकर आता और कहानियों के जरिए बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाने की कोशिश करता। रघु को उनकी कहानियां बेहद पसंद थीं। एक दिन वह बूढ़ा व्यक्ति रघु से बोला, तुम्हारी आंखों में ज्ञान की भूख है, क्या तुम पढ़ाई करना चाहते हो? रघु ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पढ़ाई पसंद है, लेकिन मेरे माता पिता मानते हैं कि पढ़ाई हमारे काम की नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, शिक्षा तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने की ताकत दे सकती है। अगर तुम वादा करो कि मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। रघु ने बूढ़े व्यक्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब हर सुबह जब गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते, रघु चुपचाप पेड़ के नीचे पहुंच जाता। बूढ़े व्यक्ति ने उसे वर्णमाला, गणित और अन्य विषय पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे रघु पढ़ाई में माहिर हो गया, लेकिन उसकी गुप्त शिक्षा ज्यादा समय तक छुपी नहीं रह सकी। एक दिन उसके पिता ने उसे बूढ़े व्यक्ति के साथ पढ़ते हुए देख लिया। नाराज होकर उन्होंने कहा, पढ़ाई करके क्या होगा? खेतों में काम करना ज्यादा जरूरी है। रघु ने विनम्रता से कहा, बाबा, अगर मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया तो मैं आपके लिए खेत का काम आसान कर सकता हूँ। रघु के इन शब्दों ने उसके पिता के दिल को छू लिया। उन्होंने उसे पढ़ाई की अनुमति दे दी, लेकिन शर्त यह रखी कि उसे खेत का काम भी करना होगा। रघु ने मेहनत का कोई मौका नहीं छोड़ा। वह सुबह खेत में काम करता और शाम को पढ़ाई करता। गांव के बाकी लोग रघु और उसके पिता का मजाक उड़ाते। वे कहते, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, इसे बेकार मत करो, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि जिले के सबसे होनहार बच्चे को एक सरकारी स्कूल में दाखिला मिलेगा, जहां शिक्षा मुफ्त होगी। रघु ने परीक्षा में भाग लेने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत की और परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। सरपंच ने रघु को बधाई दी और कहा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सरकारी स्कूल में रघु ने शिक्षा का हर मौका भुनाया। विज्ञान और गणित में उसकी गहरी रुचि थी। उसने एक बड़ा सपना देखा, एक ऐसा आविष्कार करना जो किसानों की जिंदगी को आसान बना सके। अपने शिक्षकों की मदद से उसने एक सस्ती और टिकाऊ खेती मशीन का प्रोटोटाइप बनाया। यह मशीन छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद रघु ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। वह चाहता था कि गांव के बच्चे भी शिक्षा का महत्व समझें। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की शुरुआत की। रघु ने अपनी खेती मशीन को गांव के किसानों को दिखाया। यह मशीन इतनी सस्ती और उपयोगी थी कि किसानों की मेहनत आधी रह गई। अब लोग रघु को नायक मानने लगे। रघु ने गांव के बूढ़े शिक्षक को ढूंढा, जिसने उसकी पढ़ाई की नींव रखी थी। वह उन्हें अपने स्कूल ले गया और कहा, गुरुजी, यह सब आपकी वजह से संभव हुआ। आपने मुझे शिक्षा का महत्व समझाया। बूढ़े व्यक्ति ने गर्व से कहा, शिक्षा की मशाल तुमने अपने हाथों में ले ली है। अब यह मशाल जलती रहेगी। रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का शक्तिशाली माध्यम है। अगर सही दिशा और दृढ़ निश्चय हो तो शिक्षा से हर समस्या का समाधान संभव है।
इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।